हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये मैथमेटिक्स का सेकेंड क्लास है। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, या फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैथ एक ऐसी क्लास है जो कि शायद आप फर्स्ट क्लास अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो सेकेंड नहीं समझ में आएगा, तो आपको देख लीजिएगा उसको। और चलते हैं, आज का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं मैथ का, जो कि नंबर सिस्टम का है, फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी का रूल, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम इसमें क्या होते हैं। अब जैसे ये 2 आ गया तो 2 से डिवाइड होने के क्या रूल हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता है तो उसको हम कहेंगे कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है, अब क्या इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसको हम चेक देखिए करते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक मैंने बहुत बड़ा संख्या ले लिया, अब देख लिया, ये दिख रहे हैं लास्ट में 6 आ गया, तो इसी में से आया ना, यानी ये 6 है। तो अगर इसी में से लास्ट में, अगर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में इसी में से अगर कोई अंक आ जाए, कोई भी डिजिट, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। और वैसे पर भी ये बहुत ईजी है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब दोस्तों क्या है कि आप सोच रहे होंगे 2 के बाद 3 क्यों नहीं बताया, 4 क्यों नहीं बताया, 5 क्यों बता दिए। तो इसके पीछे एक ट्रिक है दोस्तों, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। वो क्या है हम बताएंगे आपको। क्योंकि देखिए दोस्त, अब ये 5 को इसलिए मैंने लिया क्योंकि 5 का 10 का लिया, तो 5 का 10 का 2 का डिविजिबिलिटी का रूल लगभग सेम है। क्या है, लगभग सेम है, दैट्स वाई। तो चलिए 5 से देखते हैं। लास्ट में 0 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये देखिए, इसके लास्ट में 5 आ गया तो ये 5 से डिवाइड होगा। और ये दूसरा, अब इसके लास्ट में 0 आ गया तो ये भी क्या है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये रहा 10 का, क्या है 10 का और इजी है, इसके लास्ट में केवल 0, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में केवल 0 आता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 ना आके 1 आ गया है। चलते हैं 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए 3 वाला जो ग्रुप है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, ये अलग है कुछ, तो देखते हैं 3 से डिवाइड का क्या नियम है। तो कोई नंबर हम लेते हैं 6 1 9 2। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे आपस में। तो 6 + 1 + 9 + 2, तो 6 और 1 7 और 9 और 7 16 और 2 18। इसका क्या आ गया, टोटल को ऐड करने पे 18 आ गया। अब 18 आ गया, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब कोई एक महान आत्मा है जो कि 18 भी भाई 3 से डिवाइड होगा कि नहीं ये भी नहीं पता है। मीन्स भाई साहब को 3 का पहाड़ ही नहीं आता है। तो अब क्या करें, तो वो लोग थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। वैसे तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, शायद ही कोई बंदा ऐसा हो, लेकिन अब 18 है, 18 3 से डिवाइड है, ये भी नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई आप इसको फिर ऐड कर दो। क्या, फिर ऐड कर दो। 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 आ गया। अब 9 का 3 बार टेबल, अब भाई 3 3 जा 9 कट जा रहा है, तो ये अब ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब भाई आपको इतना भी नहीं आता तो आप पढ़ाई क्या है, पढ़ाई छोड़ दीजिए। क्या कीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए कि 9 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर इतना आपको नहीं पता है तो आप अपनी स्टडी ड्रॉप कीजिए। ओके, कहीं पे कोई ना समझ में आए बात तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 6 के डिविजिबिलिटी का रूल भी इजी है। 2 3 मतलब अगर कोई संख्या है तो उसको हम देखेंगे, एक बड़ी संख्या हम लेते हैं। ठीक है, ये रहा
अब इसको हम लोग दोस्तों कैसे देखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ये संख्या 2 से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में 4 आ रहा है तो ये भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो पता चल गया। अब सबको ऐड करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। अब ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 3 और 2 दोनों से होने पर ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं इसको। तो ये 6 हो गया और 1 7 और 2 9 6 15 2 17 और 4 21, यानी 6 और 1 जोड़ोगे तो 7, 7 में 2 जोड़ने पे 9, 9 में 6 जोड़ने पे 15, 15 में 2 जोड़ा गया तो 17, 17 में 4 जोड़ दिया गया तो 21 आ गया, 21 आ गया। अब 21 फिर नया, तो 21 को आपस में फिर जोड़ो तो 2 और 1 3, यानी अब ये देखिए आप एटलीस्ट ये 3 से कट रहा है और 2 से मैंने पहले ही चेक कर लिया था। तो ये देखिए ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी, तो ये क्या होगा, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप हमें कम से कम दो संख्याएं ऐसी कमेंट करके बताइएगा जो 6 से डिवाइड हो और थोड़ी बड़ी रहे, ताकि उसमें आपकी नॉलेज को भी चेक किया जा सके। क्या आपकी नॉलेज को भी चेक किया जा सके। अब ये नहीं मेरे भाई कि आप कह दीजिए सर 12 और 18 ये हैं 6 से डिवाइड हो जाएंगे। तो भाई साहब इतना बड़ा मत लीजिएगा, इतना छोटा सा सॉरी, क्योंकि इतना तो आप वैसे पर भी जानते होंगे। तो आप ऐसा कोई बड़ा डिजिट 2 ठो मुझे दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो 6 से डिवाइड हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल जो भी है दोनों लगभग सेम है। क्या है, लगभग सेम। अब एक नंबर हम लेते हैं, फिर से लेके चलते हैं। अब एक मैंने ये नंबर ले लिया, अब इस नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया आपका, +1 हो गया, +2 हो गया, +4 हो गया। तो 6 और 1 7 2, 7 में 2 जोड़ा गया तो 6 1 7 2 9, 9 और 4, 9 4 जोड़ने पर दोस्तों क्या आएगा, 9 4 आप जोड़ दिए तो आ गया टोटल मिला जुला के ये 13 आ गया। अब ये 13 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नहीं होगा 9 से डिवाइड। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये 9 से, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया जो कि फॉलो नहीं हो पाया। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो कि पूरी तरीके से 9 से क्या हो, डिवाइड हो जाए। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। अब एक मैंने ये नंबर लिया, अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये 9 से डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं। ठीक भाई, इसको 8 बना लो, नहीं तो नहीं होगा 9 से डिवाइड फिर। तो ये एक नंबर मैंने ले लिया। अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये देखिए 1 और 2 जोड़ने पे 1 और 2, 3 में 1 जोड़ा तो 3 में 1 जोड़ने पे 4, और ये 4 और 6, 4 6 10 हो गया, 10 में 8 जोड़ने पे 18 आ गया। अब 18 क्या है, 18 को फिर आपस में जोड़ो तो 1 + 8 9, तो ये 9 9 से डिवाइड हो रहा है, तो मीन्स ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया, टोटल को ऐड मैंने किया 18 आया, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, फिर भी नहीं आता तो 8 और 1 को आपस में जोड़ लो, 9 हो गया, 9 तो 9 से एक बार में डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट ग्रुप 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब इसका सीरीज़ अलग है दोस्तों, इसका नियम अलग है, और इसका जो नियम है वही इसका भी है, मतलब इसका ग्रुप ही मैंने बदल दिया। तो चलिए 4 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। एक संख्या मैं लेकर चलता हूँ बहुत बड़ी सी,
अब इसको हम देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों ये 4 अगर रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, 4 रहेगा तो क्या, 4 रहेगा तो 2 अंक लास्ट का, क्या 2 अंक लास्ट का देखेंगे। तो ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मुझे देखना है, तो लास्ट का हम क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे और इसको देखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। मेरे भाई इतना पूरी संख्या को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा हालत ख़राब। तो उतना करना वो सही है कि ये केवल 2 ही अंक को मुझे चेक कर लेना सही है। तो 2 अंक को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, केवल 60 मीन्स वंस एंड टेंस की वैल्यू आपस में लेकर हम देखेंगे तो ये 60 आ रहा है। 60 अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरी की पूरी जो नंबर है, संख्या है, वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो ये 60 15 के टेबल में आता है, कितना 15 4 जा 60 मीन्स 15 चौके 60 होता है। अब देखिए ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक संख्या ये ले लें अगर हम, तो ये देखिए लास्ट में 26 आ रहा है, 26 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी संख्या डिवाइड 4 से नहीं होगी। अब 8 से रूल्स देखते हैं हम लोग, एक दूसरी संख्या लेके चलते हैं। इतनी बड़ी संख्या हम ले रहे हैं हम लोग दोस्त। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या आपके सामने हो गई। अब इसको हम लोगों को देखना है कि ये 8 से डिवाइड है या भी है या नहीं है। तो हम लोग अभी देखे थे 4, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 4 है तो 2 अंक मैंने देखा, 8 रहेगा तो 3 अंक देखेंगे, ठीक है। मीन्स वंस, टेंस एंड 100 सब की वैल्यू मिला के चेक करेंगे। तो ये देखिए 3 अंक ही इतना हुआ, तो 648, इसको हम लोग देखेंगे। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी की पूरी इतनी बड़ी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये देखिए आप ऐसे नॉर्मल भी देखें तो ये 6, ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा 8 बार, ये हो गया, कट गया, फिर 1 8 उतरा, 1 बार गया, ये कट गया आपका फिर। ओके, तो ये देखिए 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो गया ये 3 अंक की संख्या, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 16 से रूल्स देखिए दोस्तों, ये 16 से कटने का क्या रूल्स है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का दोस्तों 7 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो देखिए ये होता क्या है, ये जैसे कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना करके घटाया जाए तो शेष बची संख्या अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। जो मैंने बोला आपको समझ में नहीं आया होगा, हम समझते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं तो शायद आपको समझ में आए। जैसे कि एक नंबर हम लोग लेते हैं, ये 882। अब 882 को हम लोग चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इकाई के अंक का हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना कर दिया, ये आ गया 4 आ गया। ओके, इकाई के अंक का हमें 2 गुना करना है, 4 आ गया। अब शेष जो बची संख्या है, तो शेष क्या बचा है, ये 88 बचा है शेष। तो 88 में से अब ये जो मैंने 2 गुना किया उसको घटाएंगे, अब जो आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे वही आंसर नहीं होगा, 88 में से 4 गया या 84 आ गया, यानी 84 आ गया। अब 84 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये देखेंगे। तो देखिए 12 का टेबल अगर आप याद होगा दोस्तों, तो 12 के टेबल को 7 बार पढ़ेंगे तो 84 आ जाता है, मीन्स 12 सत्ते 84। तो ये देखिए कट गया 12 बार में, तो अब ये कट गया तो मिला कि ये भी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी।
ठीक है। अगर नहीं आया होगा समझ में तो हम छोटा एग्जाम्पल भी लेकर आपको बताते हैं। ये हो गया 49, 49 ये 9 जो है इसका 2 गुना करेंगे तो 18 हो गया। अब 18 में से ये 4 मैंने घटा दिया तो क्या आ गया 14 आ गया। अब 14 7 से डिवाइड है इसलिए ये भी 7 से डिवाइड है। थोड़ा ध्यान देने की बात ये है दोस्तों, अब ये सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने लिया इससे हम लोगों को एक फैक्ट निकल के आया। वो फैक्ट क्या है कि ये जो मैंने 88 में से 4 घटाया वो ठीक है, बट हमें ये यहाँ पे अंतर का सिंबल लगाना है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये 7 और 4 है, 7 और 4 है, इसका मतलब होता है कि आप 7 में से 4 घटा दिया 3 आ गया, और ये 3 7 इसका मतलब भी होता है दोस्तों 4। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो भी बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली को घटाना रहता है। ठीक, ज़रूरी नहीं कि ये छोटा है ये पहले आ गया है तो माइनस में लिखें, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है बड़ी में से छोटी को आपको घटाना है, बस ये है। तो ये इसीलिए आप इसको घटा देंगे तो ये प्लस में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें देखना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, ये इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल से देखना बहुत ही इजी हो जाता है, नहीं फिर वो आपको काफ़ी रटने से क्या मतलब है, क्या मतलब है, रटवा दे रहे हैं। देखिए जैसे हम रटे हुए हैं तो होता क्या है, संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग 0 या 11 का गुणज आए तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, अगर नहीं आए तो नहीं होगी। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, देखते हैं एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे ये 121 ले लिया एक एग्जांपल, दूसरा 1331। ये कमेंट करके बताइए, हमें कमेंट करके बताइएगा किस संख्या का क्यूब है, मीन्स ये किस संख्या का क्यूब है, घन है। जैसे ये ए हो गया ना, तो ये ए की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी ए की वैल्यू अगर क्या आएगी वो बताना है, जिसकी वैल्यू ये 1331 आ रहा है। मीन्स ये 1331 किसका घनमूल है, ये आप हम लोगों को हमें कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं चेक करते हैं सम और विषम स्थान। अब देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे सम स्थान क्या हो गया, 2 और 4 हो गया। तो 2 4 को जोड़ा मैंने, 2 4 की जगह पे है क्या, तो यहाँ 3 है 1 है, तो 3 1 4 हो गया। और फिर 1 3 की जगह पे भी 1 और 3 ही है, तो ये 4 हो गया, ऐड करने पे 4 आ गया, 4 आ गया, तो 4 में से 4 घटाया मैंने 0 आ गया। अभी मैंने क्या बोला कि या तो 11 या तो 0 का गुणज हो तो 4 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 0 0 का गुणज हो गया तो ये क्या हुआ 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको भी देखते हैं। तो देखिए सम और विषम स्थान 1 2 3, तो देखिए सम स्थान केवल 2 है की जगह पे 2 आया है, विषम में 1 1 और 3 है, 1 3 को जोड़ेंगे 1 1 2, तो 2 में से 2 गया 0। अब ये या यूँ समझिए ये 11 0 है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाएगी, ये हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ऐसा नहीं है कि बस भाई साहब 11 बन जाए 11 यही फर्स्ट है। इससे भी पहले की बात यह है कि 11 0 होता है। और वैसे पर भी अगर कोई 11 से कम हो जाए तो हम लोग उसके लिए 0 बार टेबल पढ़ते हैं 11 का, ठीक है। अच्छा एक आपको ऐसा भी एग्जांपल बता दें जो 11 से डायरेक्ट कटे, न कि 0 से, मीन्स एटलीस्ट ये 0 जो आ रहा है, एक ऐसा भी एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं जो 0 न है। ये आप लोग कहेंगे कि ये आपने क्या बताया, ये तो हमें पहले से ही आता था। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। ये देखिए 1
2 3 4 और ये 5। अब इसको हम लोगों को सेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये और ये, तो ये क्या हो गया, 9 1 10 और 1 11 हो गया। और इधर हम 0 रख लेते हैं सीधे सीधे, ठीक। देखते हैं, यहाँ हम लोग 0 रख लेते हैं। 1 मिनट दोस्तों। जैसे ये हो गया, हम लोगों ने क्या एग्जांपल लिया, थोड़ा साफ लिखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। तो देखिए पहले विषम अंक पे क्या क्या है। तो देखिए 9 है, 1 है और 1 है। तो 9 और 1 1 यानी मिला के टोटल 11 हो गया। और उसके बाद सम स्थान पे क्या है, 0 0 है। 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 हो गया। तो ये देखिए 11 में से 0 गया, 11 ही हो गया, जो कि 11 के से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये पूरी पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। 1 मिनट में तुरंत इसको हम लोग देखते हैं। 11 9 99, घटाया तो क्या आया, 2 आया। फिर ये मैंने लिखा 11 एकम 11, ये देखिए 9 बचा, ये 9 उतारेंगे, 11 9 99, यानी पूरी तरीके से 11 से डिवाइड है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि डिविजिबिलिटी के रूल से पर आधारित होते हैं। तो देखते हैं, 1-2 एग्जांपल्स को लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये अब यहाँ पे ये स्टार लगा है दोस्तों, और यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब हमें इस स्टार की जगह पे क्या होगा, मतलब स्टार की वैल्यू मुझे निकालनी है। और ये बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी नंबर किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जा रही है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मतलब ये बोल रहा है कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, स्टार की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब देखिए स्टार की वैल्यू होगी क्या। तो अब ये 4 और 1 5, 4 1 5 और 3 8 और 5 13 और 2 15, मीन्स 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 3 और 2 5, यानी 15 मिला जुला के हो गया टोटल। तो ये मेरा आ गया। अब ये इसमें हम क्या और जोड़ेंगे कि ये 3 से डिवाइड, ये 3 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो रही है। तो इसको और इसकी वैल्यू और क्या हो सकती है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 15 है दोस्तों, इसमें और कम से कम क्या जोड़े, और कम से कम क्या जोड़े कि ये 3 से डिवाइड हो। तो आप कहेंगे कि 3 और जोड़ देंगे तो आ गया 18, जो कि 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपका सही है, ये भी है, लेकिन तब आपका दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए, जहाँ तक एक कॉम्पिटिटिव बच्चों का पहुँचता है। तो फ्रेंड्स इससे भी पहले 0 आता है, मीन्स 15 है, में आप 0 जोड़ेंगे तो 15 ही रह गया, जो कि 3 से डिवाइड है। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, और क्या आ सकती है, 6 भी आ सकती है। क्या आ सकती है, 6। भाई 6 भी जोड़ेंगे तो वो भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6 भी आ जाएगी इसकी वैल्यू। उसके बाद 9 भी आ जाएगी। अब 9 के बाद कुछ नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि वो 9 के बाद जो भी आ रहा है वो इकाई दहाई यानी 2 संख्या का हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे केवल एक ही अंक से मतलब है। तो इसके आंसर इतने हो सकते हैं कि स्टार की वैल्यू क्या आ सकती है। अब आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से आ जाएगा 0 3 6 9, जो भी रहेगा वो आंसर होगा। अगर ये बोल दे कि 0 और 3 अगर आए तो आपको आंसर एक ये भी देगा कि ए बी दोनों, तो आप ए बी दोनों लगा के चले आ जाएंगे। ओके, चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन सेकेंड हम लोग लेते हैं कि ये हो गया, ये आपके बीच में स्टार लगा है और ये ऐसा है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसके क्या है,
कितने मान होंगे। अब ये आपका जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को स्टार की वैल्यू बतानी है कि स्टार की वैल्यू क्या होगी या इसके कितने मान आएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 8 और 1 9 हो गया, 5 4 9 यानी 9 दूनी 18 ऐसे ही हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 18 में अगर 9 जोड़ दे तो ये 27 हो जाएगा, जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू 9 आ गई, लेकिन उसके पहले वही बात, जो जीरो हमेशा इन सब में ज़्यादातर जीरो भी आंसर जरूर इंक्लूड रहेगा दोस्तों। तो जीरो भी जोड़ेंगे तो ये 18 ही रह गया, तो ये भी हो जाएगा। मीन्स इसकी कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, एक 0 और एक 9। ओके, इससे देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसकी वैल्यू हम लोगों को, इसको आंसर हमें मिल गया 0 आ गया और एक 9 आ गया। अब इससे आंसर क्या बन सकते हैं, क्या क्या, एक तो पूछेगा इसी में से आंसर दे देगा, एक ऑप्शन ये हो गया, तो ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों, और इसके लिए बोल दें कि बी और सी दोनों। अब इसमें देखिए बी और सी दोनों आ रहे हैं ना, तो यह आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। और इसके देखिए कितने संभावित हो सकते हैं मान। एक इसका आंसर ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम मान बताइए, तो मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मीन्स अधिक होता है, तो अधिकतम कितना हो जाता है, मैक्सिमम मीन्स अधिकतम, तो अधिकतम वैल्यू इसकी 9 आ रही है और मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है। तो इतना इससे क्वेश्चन, एक प्रश्न से मैंने देखिए आपको 3-4 क्वेश्चन बताया। आई होप आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका तरीका बताया जाएगा। एक मेथड से नहीं तो दूसरे मेथड से, दूसरे मेथड से नहीं तो तीसरे मेथड से, लेकिन बताया ज़रूर जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आप ऐसे ही बने रहिए। सेकेंड वीडियो ये था, फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूँगा, आप जाके वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। तो ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो, धन्यवाद।